देश भर में आज 73वें गणतंत्र दिवस की धूम। राजपथ पर आज दिखेगी देश की सैन्य ताकत। झांकी और परेड से गुलजार होगी दिल्ली। देश भर में आज 73वें गणतंत्र दिवस की धूम। राजपथ पर आज दिखेगी देश की सैन्य ताकत। झांकी और परेड से गुलजार होगी दिल्ली। आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा 73वें गणतंत्र दिवस। कई नए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। सुबह 10:30 बजे से राजपथ पर शुरू होगी परेड। 25 झांकियां, 16 सैन्य दल समेत 17 मिलिट्री बैंड होंगे शामिल। सुबह 10:26 पर होगा ध्वजारोहण और राष्ट्रगान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। गणतंत्र दिवस परेड समारोह में शामिल होंगे सिर्फ 5 से 8 हजार लोग। कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कम रखी गई है सीटों की संख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के दौरे के साथ शुरू होगा गणतंत्र दिवस समारोह। प्रधानमंत्री माल्यार्पण कर वीर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज राजपथ पर होगा सेना का शौर्य प्रदर्शन। पहली बार होगा 75 विमानों का फ्लाई पास्ट। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 5 लेवल सुरक्षा के बीच होगा रिपब्लिक डे परेड का आयोजन। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम। तिरंगे की रोशनी से रंगे सरकारी भवन और ऐतिहासिक इमारतें। पद्म पुरस्कारों में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का नाम भी शामिल। पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा गुलाम नबी आजाद को। पद्म विभूषण पाने वालों में यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का भी नाम। इनके अलावा कला की श्रेणी में प्रभा आत्रे का भी नाम। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को किया संबोधित। राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों को गणतंत्र दिवस की दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गणतंत्र दिवस का उन महानायकों को याद करने का मौका है जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि कोरोना में अनगिनत परिवार भयानक विपदा के दौर से गुजरे हैं। हमारी सामूहिक पीड़ा को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दिल्ली में 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन के बाहर ड्रोन फॉर्मेशन से राष्ट्रीय ध्वज की आकृति बनाई गई है। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर श्रीनगर में लाल चौक पर घंटा घर को तिरंगे से रंग की लाइटों से सजाया गया है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने 8 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। 8 में से 5 आरक्षित सीटों पर उतारे एससी उम्मीदवार। 4 मौजूदा विधायकों के काटे टिकट। एसपी ने 39 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। गायत्री प्रजापति की पत्नी को अमेठी से बनाया प्रत्याशी। सपा ने 31 मुस्लिम चेहरों पर लगाया दाव। पंजाब कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। सिद्धू के भतीजे को अमरगढ़ सीट से दिया टिकट। आरपीएन सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। पडरौना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष जायसवाल और जिला अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण लेने से किया इनकार। कहा मुझे बताया ही नहीं गया। नौकरी न मिलने की वजह से प्रदर्शन करने वाले छात्रों को यूपी पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर पीटा। विपक्ष का आरोप सरकार का छात्रों पर बर्बर अत्याचार। बिहार में आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सासाराम आरा पैसेंजर में लगाई आग। सीतामढ़ी पुलिस ने की ओपन फायरिंग।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को जाएंगे मथुरा, पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर ज्वाइन की बीजेपी। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी में किया स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। दिग्गज नेता आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। इस मौके पर आरपीएन सिंह ने पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कहा, डबल इंजन की सरकार से यूपी को फायदा। आरपीएन सिंह ने सीएम योगी की तारीफ में कहा कि यूपी में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था में सुधार किया है। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही। कांग्रेस की सोच राष्ट्रहित में नहीं है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जेपी नड्डा और अमित शाह से मिले आरपीएन सिंह। सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद। आरपीएन सिंह पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। कहा, यह लड़ाई कायर नहीं लड़ सकते। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा परम विशिष्ट सेवा मेडल से होंगे सम्मानित। 384 लोगों को वीरता पुरस्कार का ऐलान। स्वतंत्र देव सिंह ने एसपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी अपराधियों को जेल में भेजेगी, सपा अपराधियों को विधानसभा में भेजेगी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। कहा, जनता ने 2017 में भ्रष्टाचारियों को चुना नहीं और हमने भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। सीएम योगी ने कहा कि करे न धरे तरकस पहने फिरे। पूरे विपक्ष का यही हाल है, सत्ता में रहे तो कुछ करा न धरा। न्यूज इंडिया के अलीगढ़ कॉन्क्लेव में बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कहा, पाकिस्तान का समर्थन करने वालों को यूपी की जनता सबक सिखाएगी। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अखिलेश का बिजली और पेंशन का दावा झूठा है। अखिलेश राज में बिजली नहीं आती थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने किसान हित में काम किया है। पहले यूपी में चीनी मिल बंद की, उसके बाद यूपी सरकार ने चीनी मिलों को फिर से चलवाया। इमरान खान द्वारा मंत्री बनने की सिफारिश वाली बात पर सिद्धू ने कहा, कैप्टन को इलेक्ट्रिक शॉक लगाओ, 5 साल तक सो रहा था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती 2 फरवरी को आगरा में जनसभा संबोधित करने वाली है। बैठक में हिस्सा भी लेंगी। यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, यूपी को सपा ने अपराधियों को टिकट दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को पंजाब में अपना प्रचार शुरू करेंगे। राहुल 27 जनवरी को जालंधर में वर्चुअल तरीके से जनसभा करेंगे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, बंगाल की राजनीतिक स्थिति भयानक और भयावह। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना पहली पार्टी। संजय राउत ने किया बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी के नव हिंदुत्ववादियों को इतिहास नहीं पता। देश में धीमी पड़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 2,55,874 नए मामले, 614 की गई जांच। दिल्ली में कोरोना के 6,028 नए मरीज आए सामने, 31 की गई जान, 9,127 लोग हुए डिस्चार्ज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 100% लोगों को पहली डोज लग चुकी है, 82% लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बोले, बूस्टर डोज भी बहुत तेजी से लग रही है, हम जल्द ही कोरोना प्रतिबंधों को हटाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के 33,914 नए मामले आए सामने, 86 लोगों की मौत।
मुंबई में 1815 नए कोरोना केसेस मिले हैं, 10 की मौत, सक्रिय मामले 22,185। गुजरात में बीते 24 घंटे में मिले 16,608 नए कोरोना मरीज, 28 की मौत। केरल में कोरोना विस्फोट, एक दिन में 55,475 नए मामले आए सामने। तमिलनाडु में कोरोना के 30,055 नए मामले आए सामने, 25,221 हुए रिकवर, 48 की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मिले 41,400 नए मामले, 52 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 4,494 नए कोरोना केसेस मिले हैं, 36 की मौत। संक्रमण दर 7.12%। आरपीएन सिंह के इस्तीफे के बाद एक्शन में कांग्रेस, अविनाश पांडे को बनाया झारखंड का प्रभारी। उत्तराखंड चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, अखिलेश यादव और जया बच्चन के नाम शामिल। हरिद्वार पहुंचे सिंह पुष्कर सिंह धामी, कहा जहां पूजा अर्चना कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। हरिद्वार में बीजेपी के कई प्रत्याशियों ने किया नामांकन, मदन कौशिक, सुरेश राठौर और स्वामी यतीश्वरानंद ने किया नामांकन। देहरादून में कांग्रेस के चुनावी थीम सॉन्ग पर पार्टी के वरिष्ठ नेता जमकर थिरके, हरीश रावत, प्रीतम सिंह छत्तीसगढ़ के सीएम रहे मौजूद। उत्तराखंड कांग्रेस के चुनावी थीम सॉन्ग और चार धाम चार काम उत्तराखंडी स्वाभिमान कैंपेन किया लॉन्च, भूपेश बघेल ने देहरादून में इस कैंपेन की शुरुआत की। बीजेपी से कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा पहली कैबिनेट में कोटद्वार के कंडी मार्ग का प्रस्ताव रखा गया था और सर्वे भी किया जिस पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। देहरादून कैंट विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र आनंद ने किया नामांकन। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में राज्य में कोई काम नहीं किया। हरिद्वार के लक्सर में नाले के विवाद को निपटाने के लिए बीडीओ और नायब तहसीलदार ने मौके पर जाकर निकासी नाले का किया निरीक्षण। विक्रम सिंह मजीठिया पर गिरफ्तारी की तलवार, अमृतसर समेत मजीठिया के कई ठिकानों पर क्राइम ब्रांच का छापा, हाईकोर्ट से रद्द हो चुकी है अग्रिम जमानत अर्जी। पटियाला में बेअदबी की कोशिश करने से पहले एक और वीडियो आया सामने जिसमें आरोपी एक औरत से छेड़छाड़ का प्रयास कर रहा था। बेअदबी मामले को लेकर लोगों में बढ़ी नाराजगी जिसकी वजह से पटियाला बंद रहा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल लुधियाना पहुंचे, उम्मीदवारों के पक्ष में किया प्रचार। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेचने का लगाया आरोप, गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर 25,000 करोड़ के घोटाले की बात भी कही। अन्ना हजारे ने इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराने की मांग की और कहा कि एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए। संभल के असमौली विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा, वोट मांगने गए प्रत्याशी को ग्रामीणों ने गांव से निकाला। बुलंदशहर में लालू यादव के दामाद राहुल यादव के जनसंपर्क अभियान के दौरान उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, बिना अनुमति के गांव में निकाला रोड शो। रोहतक के उपायुक्त कार्यालय के बाहर बच्चों की कड़ाके की ठंड में क्लास लगाई गई। जैसलमेर में रेल हादसा, मालगाड़ी के 15 डब्बे पटरी से उतरे, हादसे की वजह से कई ट्रेन कैंसिल। अरुणाचल प्रदेश से गायब हुए युवक पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान, बोले चीनी सेना से हुई है बातचीत, जवाब का इंतजार।
एमपी में अमेजॉन पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश, जूतों पर राष्ट्रीय ध्वज छापकर बेचा जा रहा है। गृह मंत्री बोले अब बर्दाश्त नहीं होगा। दिल्ली एनसीआर में कल दर्ज किया गया सीजन का सबसे ठंडा दिन, सामान्य से 4.5 डिग्री कम रहा तापमान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस टीम पर आतंकियों ने किया हमला, आतंकियों ने पुलिस टीम पर ग्रेनेड भी फेंका। लंदन पुलिस करेगी पीएम बोरिस जॉनसन के पार्टी गेट की जांच, लॉकडाउन के दौरान बर्थडे मनाने का आरोप। ब्रिटेन ने वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए हटाई सभी पाबंदियां, 11 फरवरी से नहीं करवाना होगा कोरोना टेस्ट। व्लादिमीर पुतिन के दुश्मन एलेक्सी नावल्नी को आलोचना करने की मिली सजा, घोषित किए गए आतंकवादी। इंडोनेशिया में गलतफहमी के चलते दो गुटों के बीच छिड़ी लड़ाई, नाइट क्लब कुकिया के हवाले 19 लोगों की जलकर मौत। उत्तर कोरिया की खत्म नहीं हो रही है हथियारों की भूख, बैलिस्टिक के बाद अब 2 और क्रूज मिसाइलों का किया परीक्षण। परमाणु समझौते पर यूएस के साथ सीधी बातचीत करेगा ईरान, सुप्रीम लीडर बोले दुश्मन के साथ बातचीत का मतलब आत्मसमर्पण नहीं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा लड़कियों को मिलनी चाहिए स्कूल में जाने की अनुमति। दक्षिण चीन सागर में बड़ा हादसा, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से टकराया F-35 फाइटर जेट, 7 नाविक घायल। कैमरून में अफ्रीकी कप फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़, कम से कम 6 की मौत। WHO प्रमुख का दूसरे कार्यकाल भी हुआ पक्का, मई में होने वाले चुनाव में अकेले उम्मीदवार होंगे टेड्रोस अधनोम। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट में खुलासा, पाकिस्तान में बढ़ा है भ्रष्टाचार, 180 देशों में 140वां नंबर पर, भारत का स्थान 85वां। $100 अरब पहुंचा चीन से भारत का आयात, स्मार्टफोन और मशीनरी में भारी उछाल। देश के सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा, दुनिया में 11वां स्थान। ओयो को बीएसई एनएसई से लिस्ट होने की मिली मंजूरी, जल्द आएगा 8,430 करोड़ रुपए का आईपीओ। क्रिकेटर युवराज सिंह बने पिता, पत्नी हेजल कीच ने दिया बेटे को जन्म। सुनील गावस्कर ने दीपक चाहर को लताड़ा, कहा युवाओं की सोच बन गई है कि हम चौके और छक्के लगाकर ही जीत सकते हैं। केएल राहुल ने बांधे रवि बिश्नोई की तारीफों के पुल, कहा टीम इंडिया का अगला सुपरस्टार हो सकता है ये स्पिनर। केएल राहुल ने कप्तानी को लेकर बताई अपनी रणनीति, कहा यह लगातार सीखने और सुधार करने की प्रक्रिया। लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार, लेकिन अभी कुछ दिन आईसीयू में ही रहना होगा।